स्वयंभू मनु शत्रुपा जी दशरथ कौशल्या के रूप में अयोध्या के राजा बने, महारानी बनी। और आज महाराज दशरथ के मन में चिंता हुई है कि उनको कोई संतान नहीं है। इस बात की चिंता दशरथ जी को हो रही है। जब मन में किसी भी बात का संशय, चिंता, विपत्ति हो, दुख हो, तो सबसे नहीं कहना चाहिए। ध्यान रखें, अपनी सारी बात किसी को नहीं बतानी चाहिए। कुछ बातें ऐसी हैं जो स्वयं तक ही रखनी चाहिए। कितना भी प्रिय कोई क्यों ना हो, नहीं बताना चाहिए। और अगर बताना है तो दो लोग ऐसे हैं जिनसे आप बता सकते हो, एक राम जी और दूसरा गुरु। राम जी से बताएंगे तो भी आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, और गुरु के चरणों में भी जाकर सिर रखकर अपना दुख बता देंगे तो दुख दूर करने का सामर्थ्य गुरु में होता है, तो भी समस्या का समाधान हो जाएगा। दशरथ जी की 3 रानियां, रामचरितमानस के अनुसार कितनी? 3 रानियां हैं, कौशल्या जी, कैकेयी जी और सुमित्रा मैया। ये रामचरितमानस के अनुसार है। दशरथ जी की और भी रानियां हैं। मानस में तो 3 दिखाए हैं, पर और भी रानियां हैं इनकी। वाल्मीकि रामायण के अनुसार 350 रानियां हैं। पद्म पुराण के अनुसार 700 रानियां हैं। जिसके पास इतनी रानियां, 3 महारानियां, वो अपनी बात उन में से किसी से ना कह करके अपने गुरुजी से कहने जा रहे हैं। ध्यान दें, किसी से नहीं बोले। सुमंत दशरथ जी के मंत्री हैं, लेकिन मित्र भी हैं, उनसे भी नहीं कहते, किसी से नहीं कहते, पूरे अयोध्या में किसी से नहीं। गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और गुरु जी के पास जाकर उनके चरणों में सिर झुकाए और सिर झुकाकर अपने मन की सारी व्यथा बोल दिए। एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाही। मुझे संतान नहीं है, इस बात की ग्लानि हुई। और इस बात को लेकर कहां पहुंचे? गुर गृह गयऊं तुरत महिपाला, चरण लागी करी विनय विसार। गुरु जी के पास गए सीधा, किसी से नहीं बताए, और जाकर गुरु जी के चरणों में माथा रख दिए, ये सिर रख दिए, माथा टेक दिए। और सिर रखने के बाद गुरु जी ने कहा, क्या बात है? दशरथ जी सिर रखे रखे, निज दुख सुख सब गुर ही सुनायो, कही वशिष्ठ बहुविधि समझाओ। सिर रखे और रखने के बाद जो भी मन में था सब दुख बता दी। गुरु जी बोले, शांत हो जाओ, धैर्य धारण करो राजन, उठो। दशरथ जी उठे। वशिष्ठ जी बोले, चिंता मत करो, आपको संतान की प्राप्ति होगी। और 1 नहीं, 2 नहीं, 4 आएंगे। 4 लाला आएंगे। 4 कर्म हमारे जीवन में होते हैं। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, ये 4 स्वरूप धारण करके आएंगे। आप बिल्कुल चिंता मत करें। धरहु धीर हुई है सुतचारी, और ये साधारण नहीं, त्रिभुवन विदित, 3 भुवनों में ये जाने जाएंगे। और आपकी भी महिमा लोग गाएंगे आपके पुत्र की वजह से। आप धैर्य रखिए, लेकिन उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। दशरथ जी बोले, कहिए, आदेश करिए, मैं करने को तैयार हूं। गुरुजी ने कहा, श्रृंगी ऋषि को बुलाइए और उनके द्वारा पुत्रेष्ठ यज्ञ कराइए। दशरथ जी बोले, श्रृंगी जी को क्यों? आप हमारे कुल पुरोहित हो तो आप कराइए। हमारे घर में जितना भी पूजा पाठ यज्ञ होता है गुरुजी आप कराते हो, तो मैं पुत्रेष्ठ यज्ञ के लिए श्रृंगी जी को क्यों बुलाऊं? आप क्यों नहीं कराएंगे? वशिष्ठ जी बोले, कराने को तो मैं भी करा दूंगा, लेकिन होता है ना, किसी किसी को अपनी एक अलग विशेषता, अलग विषय पर प्राप्त होता है।
जैसे विद्यालय में हिंदी के अध्यापक अंग्रेजी नहीं पढ़ाते, अंग्रेजी के अध्यापक हिंदी नहीं पढ़ाते, जो हिंदी के विशेषज्ञ हैं वो हिंदी पढ़ाते, जो गणित के वो गणित पढ़ाते, जो अंग्रेजी के वो अंग्रेजी। उसी प्रकार से अगर जैसे कभी अंग्रेजी के अध्यापक नहीं आए और गणित वाले से कह दिया गया कि भाई आज अंग्रेजी के अध्यापक नहीं आए हैं, आप पढ़ा दीजिए, तो वो क्या करेगा? जाएगा क्लास में, उसको अंग्रेजी पढ़ाना है पर गणित का मास्टर है वो, तो पढ़ाने की कोशिश करेगा अंग्रेजी पर, घूम कर गणित में ही जाएगा, क्योंकि उसे विशेषता गणित पढ़ाने की, उसके अंदर विशेषता गणित पढ़ाने की, अंग्रेजी नहीं। पढ़ा तो देगा क्योंकि वो मास्टर है, शिक्षक है, पढ़ा देगा, लेकिन जितना अच्छा गणित पढ़ाएगा उतना अच्छा अंग्रेजी नहीं पढ़ा पाएगा। वशिष्ठ जी ने कहा कराने को पुत्रेष्ठ यज्ञ मैं भी करा दूंगा, लेकिन जितना अच्छा श्रृंगी जी करा देंगे उतना अच्छा मैं नहीं करा सकता। ये पुत्रेष्ठ यज्ञ की विशेषता, कराने की विशेषता सबसे ज्यादा अच्छी श्रृंगी ऋषि में, इसके ज्ञानी श्रृंगी जी हैं। क्या आज ऐसा कोई कहता है? हाँ, कोई यजमान आए और आने के बाद अपनी विपत्ति बताए और पूजा बताया जाए, तो क्या कोई संत जल्दी ये बात कहेगा कि भाई ये पूजा मैं नहीं करा सकता हूं, आप फला संत के पास चले जाओ? बहुत कम मिलेंगे कहने वाले, क्योंकि आज तो सारी विरासत अकेले ही हासिल करके बैठे हैं महाराज। कोई भी समस्या हो हम सब निवारण कर लेंगे, सब खत्म कर लेंगे। देखते नहीं आप सब, बड़े बड़े कार्ड, बड़े बड़े बोर्ड छपते हैं, राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, शिव पुराण कथा, गौ कथा, गरुड़ पुराण कथा, सारे कथाओं के ज्ञाता एक व्यक्ति। कार्डों में लिखा रहता करवाने हेतु संपर्क करें, लिखा रहता है ना। अब आप विचार करिए, राम कथा भी उसको आती, श्रीमद् भागवत कथा भी उसको आती, गौ कथा भी उसको आती, शिव पुराण कथा भी उसको, मतलब जितनी कथाएं हैं एक व्यक्ति को सब आती। आपसे मैं निवेदन करूं, रामचरितमानस की कथा में गाती हूं, राम कथा, मैं और कोई कथा नहीं गाती। श्रीमद् भागवत कथा या कोई और कथा मैंने जीवन में कभी नहीं गाया, मैं सिर्फ राम कथा गाई। जब से गाना शुरू की हूं सिर्फ राम कथा, और इस राम कथा में इतनी कथाएं हैं, इतनी कथाएं हैं, अगर लगातार साल भर गानी पड़े तो मैं साल भर गाती रहूं, पर ये खत्म नहीं होने वाली महाराज। मैं गाते गाते थक जाऊंगी पर ये खत्म नहीं होगी। ये अगाध है, अथाह है, अनंत कथाएं हैं इसमें। एक श्री राम कथा को मैं पूरा नहीं कर सकती तो भागवत कैसे गाऊं, शिवपुराण कैसे गाऊं, कब गाऊं? इसको पहले पूरा तो कर लूं, और पूरा जन्म खत्म हो जाएगा, ये पूरा नहीं होने वाला महाराज। कैसे व्यक्ति सब कुछ कह सकता है? एक विषय का जानकार होना समझ में आता है, लेकिन सभी विषयों को जानने वाला थोड़ा सा अचंभित होता है महाराज, समझ में कम आता है। गणित वाला अंग्रेजी भी पढ़ा दे, गणित वाला हिंदी भी पढ़ा दे, गणित वाला विज्ञान भी पढ़ा दे, हर सब्जेक्ट पढ़ाने की क्षमता रखता है। आप विचार करिए कितना अच्छा पढ़ाएगा जब वो सारे विषय पढ़ाएगा तो। इसलिए बचिए, ऐसों से बचिए, एक विषय लेकर जीवन में चलिए। एक नाव पर पांव रखोगे तो शायद पार उतर जाओगे, अगर इसमें उसमें छलांग लगाओ तो महाराज बीच में डूब मरना है, कोई लाभ नहीं होगा। काला जादू है, टोटका है, जादू है, टोना है, ये कथाओं के साथ साथ ये भी अगर कोई समस्याएं हैं, ऊपरी बाधा है, भूत प्रेत है, ये सब निराकरण एक व्यक्ति कर सकता है। ऐसा छपा बोर्ड देखती हूं मैं आजकल। कोई भी समस्या हो, किसी प्रकार की भी समस्या हो, अब तो लोग प्रचार करते घर बैठे समाधान पाएं। मोबाइल नंबर दे दिए, आप बात कर लीजिए, सब समाधान। अरे तुम सब समाधान कर देते हो तो तुम भगवान क्यों नहीं बन गए? अगर सब बना देने वाला कोई है, सब सुधार देने वाला कोई है, सारी समस्याएं खत्म कर देने का सामर्थ्य किसी में है तो वो सिर्फ परमात्मा में है। इंसान नहीं बन सकता भगवान। महाराज ध्यान रखिएगा।
इंसान सिर्फ इंसान बन जाए तो वही बहुत बड़ी बात है। सिर्फ इंसान बन जाओ वही बहुत बड़ी बात है। भगवान बनने की कोशिश मत करो, उसकी प्रकृति से मत छेड़ो और खेलो, क्योंकि वो खेलता है तो बड़ा आनंद आता है, दुनिया देखती है। फिर सब कुछ आ जाए वो परमात्मा है, वो इंसान नहीं है। फिर वशिष्ठ जी ने कहा विद्वान का लक्षण है ये। एक ज्ञानी बोलेगा, जब एक विद्वान जब बोलेगा तो यही कहेगा भाई हम तो कुछ नहीं जानते, सब परमात्मा जानता है, मुझे कुछ नहीं आता। वशिष्ठ जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और सब कुछ आता है इनको, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि मुझसे अच्छा पुत्रेष्ठ यज्ञ श्रृंगी ऋषि को आता, आप उनसे करवाइए। दशरथ जी बोले श्रृंगी जी मेरे बुलाने पर आएंगे, आप हमारे पुरोहित हो। भाई ये भी होता है ना कि दूसरे यजमानी हमारी है तो दूसरा कोई नहीं जाना चाहिए वहां, हम अपने यजमान के हम ही जाएंगे, दूसरा पंडित दिख गया तो झगड़ा हो जाता है कि यजमानी हमारी तो हम ही जाएंगे। तो दशरथ जी ने कहा यजमानी आपकी है तो श्रृंगी जी आएंगे बुलाने पर हमारे, वो कहेंगे नहीं ये बात कि वशिष्ठ जी की यजमानी है हम नहीं आएंगे। तब वशिष्ठ जी देखिए क्या सर्वश्रेष्ठता है वशिष्ठ जी की, उन्होंने कहा चिंता ना करो, हम तुमसे कह ही नहीं रहे कि तुम श्रृंगी को बुलाओ, तुम पुत्रेष्ठ यज्ञ का व्यवस्था करो, यज्ञशाला बनवाओ, श्रृंगी जी को मैं बुलाऊंगा। जब खुद पुरोहित बुलाएगा तो झगड़ा नहीं होगा। पंडित अगर किसी पंडित को बुलाकर कहता है कि हमारे यजमान के यहाँ पूजा करा दो, कोई झगड़ा नहीं होने वाला। लेकिन अगर यजमान पंडित बदल कर बुलाए तो झगड़ा होगा हमारा। वशिष्ठ जी श्रृंगी जी को बुलाए, बाबा दर्शन कराए। श्रृंगेरे से बसे बोलावा, श्रृंगेरे से बसे पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र का भगति सहित मुनि आहुति दीन है, भगति सहित मुनि आहुति है, प्रगटे अगिनी चरु कर लीन है, प्रगटे चरु कर जो वशिष्ठ कछु हृदय विचार, जो सकल काजू भासिद्ध तुम्हारा, सकल काजू हे राजन यह बेपाटी देहु नृप जाई, यह बेपाटी देहु जथा जोग जेहि भाग बनाई, जथा जोग श्रृंगेरे से वशिष्ठ बोलावा, श्रृंगेरे से वशिष्ठ बोलावा, श्रृंगेरे से वशिष्ठ, श्रृंगेरे से वशिष्ठ, श्रृंगेरे से वशिष्ठ। श्रृंगी जी स्वयं बुलवाए, वशिष्ठ जी स्वयं श्रृंगी जी को बुलवाए। पुत्रेष्ठ यज्ञ का आयोजन हुआ, आहुतियां पड़ने लगी भक्ति भाव से, जय जयकार होने लगा। अग्निदेव प्रकट हुए हवि लेकर और वशिष्ठ जी से कहते हैं दशरथ जी को बोलिए ये अपने रानियों में बराबर भागों में बांट दे। तीनों रानियों को बुलाया गया और प्रसाद को बांटा गया। वितरण करने की अवस्था देखिए, आधा भाग प्रसाद का आधा भाग करके कौशल्या जी को दिया गया, आधे में आधा करके कैकेयी जी को दिया गया, और बचा हुआ जो आधा है आधे में आधा
ऐसे नहीं, ध्यान दे। भगवान 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं। यही 16 कलाएं 4 भागों में विभाजित की जा रही है। 16 संख्या को 4 भागों में बांटते हैं। उसी प्रकार से प्रसाद बटा हुआ है और उस प्रसाद के प्रभाव से भगवान प्रकट भये, चारों का जन्म हुआ है। अब 16 का आधा, हाँ 16 का आधा 8 दे दिया गया मैया कौशल्या को। ये प्रसाद आधा आप ले लीजिए, मैया आधा प्रसाद ले ली। अब बचा कितना है? हाँ जोर लगाओ तो नहीं। 8 बचा है ना, 8 को फिर आधा कर दिया गया तो कितना हो गया? गणित हमारी कमजोर है। अब आप लोग बता रहे हो, आप ही लोग जिम्मेदार होइएगा। 8 का आधा 4, तो ये 4 उठाकर कैकेयी जी को दे दिया गया। 8 मिला कौशल्या जी को, 4 मिला कैकेयी अम्बा को। अब बचा कितना है? कितना? कुछ 2 कह रहे हैं, कुछ 4 कह रहे हैं। भाई देखिए, हमारा कमजोर है तो हमें बहकाइए मत। कितना बचा है? 4, तो इसका भी आधा होना है। और ये आधा हुआ तो कितना हो गया? 2 और 2 होकर 4 हुए ना। 2 और 2 जब हुए तो एक कौशल्या के हाथ से और दूसरा कैकेयी के हाथ से देते हुए मैया सुमित्रा को मिल गया। अब समझिए, आधा 8 दे दिया गया कौशल्या जी को, आधे का आधा 4 दे दिया कैकेयी जी को, और बचे हुए जो आधे का आधा उसमें फिर 2 भाग करके 2-2 करके दे दिया गया सुमित्रा जी को। 8 भाग से राम जी, आधे से राम जी, आधे के आधे से भरत जी, और उसके भी आधे के आधे से लक्ष्मण, और आधे से शत्रुघ्न जी। माताएं प्रसाद को प्रणाम की और ग्रहण की, और जैसे ग्रहण की वायु रूप में परमात्मा गर्भ में आकर विराजमान हो गए। माताएं गर्भवती हुई, चारों तरफ आनंद ही आनंद हो रहा। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए। हरि शब्द का अर्थ वायु है। यहाँ वायु से हरि का अर्थ वायु का तात्पर्य है कि परमात्मा वायु रूप में गर्भ में आए। और माताएं सुंदर लग रही, शोभाशील तेज की खानी। एक शोभा की खान, एक शील की खान, एक तेज की खान लग रही। शोभायमान सुंदर राम जी जिनके गर्भ में ऐसी कौशल्या शोभा की खानी लग रही हैं, और शील निध भरत जिनके गर्भ में ऐसी कैकेयी मैया शील की खान लग रही, और तेज से परिपूर्ण लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी जिनके गर्भ में वो मैया सुमित्रा के मुख पर तेज दिखाई दे रहा। धीरे धीरे समय बीतता गया, सुख जुत कछुक काल चली गयो। धीरे धीरे समय बीता और वो समय आया जब भगवान के प्रकट होने का अवसर आ गया। वो समय आया, जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चर अर अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। ध्यान दीजिएगा, अभिजीत मुहूर्त में पुनर्वसु नक्षत्र में मंगलवार दिन को नवमी तिथि को कर्क लग्न में अयोध्या धाम राजमहल में मां कौशल्या के कक्ष में भगवान राम का जन्म हो रहा है। पहले तो प्रकट हुए हैं, जन्म बाद में हुआ है। पहले इनका अवतार हुआ है। भगवान 4 भुजाएं शंख पद्म चक्र लिए हुए 4 भुजा तेज पुंज के साथ खड़े हैं और मैया दर्शन कर रही। प्रभु प्रकट हो रहे। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। शुक्ल पक्ष में भगवान आ रहे हैं हमारे, और मैया के सामने खड़े विशाल स्वरूप में बड़ा सा आकार भगवान का तेज पुंज की तरह चमकता हुआ स्वरूप देखकर माँ आज आनंदित होकर दर्शन कर बारंबार राघव का जय जयकार कर रही। प्रेम से बोले राम लला सरकार की जय। भगवान हमारे खड़े, माँ हाथ जोड़ी अधीन भाव से, विनम्र भाव से, प्रेम भाव से माँ समर्पित करते हुए कहती हैं, सुर समूह विनती कर पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारे मुनि मन। सब गाएं। अद्भुत रूप विचारी, लोचन
रामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारे भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी कह दोई कर जोरिया स्तुति तोरी कह विधि करऊं अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण बनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जहि गावहि श्रोते संता सोमा महित लागी जन अनुरागी प्रगट श्रेतंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे पुरुषोवासी उपवासी सुनत धीर मत फिर न जाए उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि के न चाहे कही कथा सुहाई मातु बुझाई जय प्रकार सुत प्रेम लहे माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला यशु अनुपा की जय शिशु सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होए बालक सुर भूपा चरित जगावई हरि पद पावई तेन परई भव तूपा यह चरित जगावे हरि पद पावे तेना परई भव कोपा यह चरित जगावे हरि पद पावे तेना परई भव विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार जेक्षा निर्मित तनु माया गुण गोपाल निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल माया गुण गोपाल माया गुण गो प्रेम से बोले अयोध्या राम लला सरकार की जय राघव सरकार की जय मुन्ना सरकार की जय मैया ने स्तुति किया फिर निवेदन किया कि बालक बन जाइए और बालक बन करके लीला कीजिए भगवान हमारे राम जी मैया की बात को माने और बालक बन गए और बालक बन करके मेरे राघव जी लीला करना शुरू कर दिए और गजब की लीला भगवान मैया ने कहा रो तो भगवान मेरे रोना शुरू किए और जैसे ही रोए महाराज आनंद होने लगा बालक के रोने की आवाज दासी आकर सुनी दौड़कर दशरथ जी के पास गई और दशरथ जी को बोली महाराज बधाई हो हमारे महारानी जी ने एक लाला को जन्म दियो है दशरथ जी इतने प्रसन्न हुए कि गले से मोतियों का हार निकाले और उपहार में महारानी को देते दासी को दिए और मगन होकर नाचने लगे चारों तरफ आनंद होने लगा बाबा मानस में दर्शन कराए